कहानी की शुरुआत 1988 से होती है, जहां हम एक लेडी को देखते हैं जो एक पुतले को अपना पति मानकर उसको कोफिन में रखवा रही होती है और उसका बेटा सीमा कॉन्ग ये देखकर परेशान था कि उसकी मॉम क्या कर रही है। दरअसल सीमा कॉन्ग जब छोटा था तो उसके डैड उसको छोड़ के एक्सप्लोरर टीम के साथ अंडरग्राउंड वर्ल्ड में गए थे, लेकिन वो वहाँ से वापस नहीं आए। और इसी जगह से सीन चेंज होता है और हमें 22 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें सीमा कॉन्ग और सियांग के बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो वहाँ पे एक मोती को खोजने के लिए गए होते हैं। दरअसल सीमा कॉन्ग को यहाँ जबरदस्ती भेजा गया होता है क्योंकि सीमा की गर्लफ्रेंड लिसा को सियांग ने किडनैप किया था। इसके बाद सियांग का बॉडीगार्ड सीमा को आगे बढ़ने को कहता है, जहाँ पे सीमा को एक पत्थर पे कुछ लिखा हुआ दिखता है। जब सीमा उस पत्थर को टच करता है तो वे दोनों 1000 मीटर नीचे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे उन दोनों के सामने एक कोफिन दिखता है। जब दोनों उस कोफिन के पास जाकर देखते हैं तो उस कोफिन पे कुछ लिखा हुआ होता है जो सीमा को समझ नहीं आ रहा होता है। जब सीमा अपने गर्लफ्रेंड लिसा से पूछता है तो वो बताती है ये लोलेन किंग का कोफिन है जो 1000 साल पुराना है, जिसके अंदर एक मोती है। दरअसल लिसा बहुत सारी लैंग्वेजों के बारे में पढ़ी होती है, इसलिए वे उसे पढ़ लेती है और बताती है। जब सीमा और सियांग का बॉडीगार्ड उस कोफिन को खोलते हैं तभी वहाँ पे एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाता है जिसके गले में वो मोती भी होता है। तभी वो स्पाइडर सीमा पे अटैक कर देता है और सीमा अपने स्टिक की हेल्प से स्पाइडर मॉन्स्टर से लड़ने लगता है, लेकिन स्पाइडर मॉन्स्टर काफी पावरफुल होता है, इसलिए सीमा उसे मार नहीं पाता है। ये देखकर बॉडीगार्ड स्पाइडर पे फायरिंग कर देता है और स्पाइडर अपने पावर से बॉडीगार्ड को मार देता है। तभी सीमा अपने स्टिक की हेल्प से स्पाइडर के ऊपर अटैक करके उसके हेड को खत्म कर देता है, लेकिन स्पाइडर नहीं मरता और उस स्पाइडर मॉन्स्टर के अंदर से एक इंसान की बॉडी निकलती है जो दिखने में काफी डरावनी लगती है। लेकिन सीमा स्पाइडर को बुरी तरह से मार देता है और उसके गले में से वो मोती निकाल लेता है। इसके बाद सीमा सियांग के पास जाता है और सियांग सीमा से वो मोती मांगता है और बताता है ये मोती गोल्डन सिटी जाने की चाबी है, जहाँ पे हम लोग जाकर अपनी एज को बढ़ा सकते हैं। दरअसल सियांग को कैंसर होता है, इसलिए वो गोल्डन सिटी में जाकर अपने प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहता है। इसके बाद सियांग सीमा को एक कोफिन दिखाता है और सीमा से बताता है ये कोफिन हमें कुछ दिन पहले ओशियन के किनारे मिली। जब सब बात कर रहे थे तो वो कोफिन अपने आप खुलता है और उस कोफिन के अंदर से कुछ निकल रहा होता है और सियांग सीमा से कहता है तुमको गोल्डन सिटी जाना होगा, लेकिन सीमा उसको मना कर देता है। तभी सियांग का बॉडीगार्ड उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और सियांग सीमा से कहता है कि तुम्हें अपने डैड को नहीं ढूंढना है जो एक्सप्लोरर टीम के साथ वहाँ गए होते हैं। सीमा सियांग की बात सुनकर कहता है मेरे कोई डैड नहीं है। तभी कोफिन में से एक मम्मी निकलती है जिसे देखकर सब डर जाते हैं और सीमा अपने गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वहाँ से निकलते हुए सीमा के पैंट में मम्मी का ड्रेस फंस जाता है, जिससे मम्मी सीमा के घर तक पहुँच जाता है और अब सीमा डर चुका होता है और इसलिए वो लेडी पुलिस के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। और लेडी पुलिस सीमा के घर आती है तो सीमा देखता है कि यहाँ कोई मम्मी नहीं है क्योंकि लिसा ने मम्मी के ड्रेस को हटा दिया था जिसके अंदर से एक लड़का निकला होता है। लिसा लेडी पुलिस को देखकर बताती है सीमा मेंटली डिस्टर्ब है, इसलिए ये ऐसी बात कर रहा है और लिसा वहाँ से लेडी पुलिस को वापस भेज देती है। उसके बाद सीमा लिसा से पूछता है मम्मी कहाँ है। लिसा बताती है जब मैंने मम्मी के ड्रेस को हटाया तो उसमें से ये लड़का निकला और वे मम्मी जो लड़का रहता है वो चारों तरफ सीमा और उसके मॉम का फोटो देखता है तो उसे पता चलता है कि सीमा ही उसका बेटा है और वो सीमा से बताता है मेरा नाम सीमा हुई है और तुम मेरे बेटे सीमा कॉन्ग हो। सीमा ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है और कहता है मेरे डैड मर चुके हैं। तभी लिसा बेहोश होकर गिर जाती है, जिसे देखकर वे दोनों उसके पास जाते हैं। लिसा को देखकर सीमा समझ जाता है कि सियांग ने लिसा को पॉइजनस मेडिसिन दिया है और सीमा लिसा से बताता है अगर हमने 7 दिन के अंदर तुमको एंटीडोट नहीं दिया तो तुम मर सकती हो। और अब सीमा लिसा को बचाने के लिए गोल्डन सिटी जाने के लिए तैयार हो जाता है। सीमा हुई चौंग से कहते हैं मैं वहाँ जा चुका हूँ, मैं तुम लोगों को गोल्डन सिटी तक ले जा सकता हूँ। इसके बाद हमें एक उड़ते हुए शिप को दिखाया जाता है जहाँ वे तीनों न्यू लाइफ अंडरवर्ल्ड में जा रहे होते हैं। तभी लिसा सीमा हुई से पूछती है कि आप कोफिन में कैसे बंद हो गए थे। सीमा हुई बताते हैं 1978 में हम प्रोफेसर चैंग वई और कुछ 78 एक्सप्लोरर टीम के साथ गोल्डन सिटी गए थे, जहाँ पे हम लोगों के ऊपर एक जायंट स्पाइडर ने अटैक कर दिया था और जायंट स्पाइडर ने अपने जालों से मुझे एक गोल्डन कोफिन में फेंक दिया था। उसके बाद वो कोफिन आसमान में उड़ गया और मैं यहाँ तक आ गया। सीमा हुई लिसा को बता ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे सीमा आ जाता है और वो हुई से कहता है तुम एक डायरेक्टर थे कि एक डिटेक्टिव। दरअसल सीमा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। हुई बताते हैं मैं सच बोल रहा हूँ। फिर हमें उन लोगों के सामने एक बड़ा सा काला बादल दिखाया जाता है जिसमें से वे लोग आसानी से निकल जाते हैं और नीचे कूद जाते हैं। नीचे गिरते हुए
हुई एक पेड़ पे फंस जाते हैं, जहाँ सीमा उससे बोलता है तुम्हारे बगल में एक सांप है, जिसे देखकर सीमा हुई डर जाते हैं और वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ पे कुछ लोग उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जहाँ पे सीमा उन लोगों के बॉडी पे एक ही तरह का टैटू देखता है और समझ जाता है कि ये लोलन किंग के लोग हैं। सभी लोग उन दोनों पे अटैक करने वाले ही थे, लेकिन तभी वहाँ पे लिसा आ जाती है, जिसे देखकर वहाँ से सब चले जाते हैं। इसके बाद तीनों आगे बढ़ते हैं, जहाँ हुई का एक पैर एक रूट में फंस जाता है, जिसके अंदर से धुआं निकलने लगता है और हुई को एक पेड़ के अंदर जाने का रास्ता दिखता है और सीमा उसके अंदर चला जाता है और बताता है कि नीचे रास्ता है। अब तीनों उस पेड़ के अंदर चले गए होते हैं, जहाँ उन लोगों को चारों तरफ कुछ लिखा हुआ दिखता है और लिसा बताती है इस पे लिखा है आज तक जो भी गोल्डन सिटी गया है वो कभी वापस नहीं आया। उसके बाद हमें सीमा को दिखाया जाता है जो एक कैप्सूल खाता है ताकि अंडरग्राउंड के प्रेशर से उन तीनों का डेथ न हो। फिर वे आगे एक गेट की मदद से अंदर जाते हैं, जहाँ पे उनके सामने एक मूर्ति दिखती है। लिसा बताती है ये मूर्ति नहीं, ये एक गेट है जिसके चेस्ट पे ये प्रेस करने से खुलेगा। लिसा की बात सुन के सीमा उस गेट को खोलता है। दूसरी तरफ हमें सियांग और उसके आदमियों को दिखाया जाता है जो उसके पीछे आ रहे थे। फिर सीमा एक और गेट के सामने आ जाता है, जहाँ वे उस मोती को उस गेट में लगाते हैं, जिसकी वजह से वो गेट खुल जाता है और सब उसके अंदर जाते हैं, जहाँ उन सभी को ढेर सारी मूर्तियाँ दिखती हैं। लिसा को वहीं एक पत्थर पे कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जहाँ वे उन सभी को बताती है यहाँ सिर्फ 9 ही मूर्तियाँ हैं, लेकिन 10वीं मूर्ति कहीं छुपी है। फिर सीमा चोंग एक स्कैनर निकालता है, जिससे वे 10वीं मूर्ति को ढूंढ लेते हैं, जो ऊपर ही रहता है। फिर सीमा हुई को एक फेस दिखता है, जिसे देखकर वे बताता है कि हमें इसमें ब्लड डालना होगा, जिससे हम गोल्डन सिटी के गेट को खोल सकते हैं। लेकिन सीमा कोंग उसकी बात नहीं मानता और दूसरा कोई लिक्विड उसमें डाल देता है, जिससे एक कोफिन ऊपर की ओर आती है। जब तीनों उस कोफिन को खोलते हैं तो उन्हें हजारों मीटर लंबी एक केव नजर आती है, जो काफी डरावनी होती है। अचानक से तभी वहाँ पे एक जायंट स्पाइडर आ जाता है, जो उस कोफिन को बंद कर देता है और उसके बाद स्पाइडर उन तीनों पे अटैक कर देता है, जहाँ चोंग अपने स्टिक की हेल्प से उस स्पाइडर पे अटैक कर देता है, लेकिन वो स्पाइडर को नहीं मार पाता। फिर हमें सीमा हुई को दिखाया जाता है जो कोंग के साथ उस स्पाइडर को मार देते हैं। उस स्पाइडर के मरने के बाद वहाँ पे ढेर सारे जायंट स्पाइडर आ जाते हैं, जिसे देखकर वे तीनों वहाँ से डर के भागने लगते हैं। तभी वहाँ पे सियांग के बॉडीगार्ड आ जाते हैं, जो सभी जायंट स्पाइडर पे फायरिंग कर देते हैं, लेकिन कुछ स्पाइडर कुछ बॉडीगार्ड को मार देता है। इसके बाद जब सियांग वहाँ पे आता है तो वो सीमा हुई को देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है और कहता है क्या तुम सच में जिंदा हो? और उसे देखकर सियांग को न्यू लाइफ पे भरोसा हो जाता है, जहाँ उसकी एज बढ़ सकती है। अब सीमा चोंग सियांग को देखकर लिसा के पॉइजन का एंटीडोट मांगता है, लेकिन सियांग उसे नहीं देता है और उससे गोल्डन सिटी जाने का रास्ता पूछता है, जहाँ सीमा हुई एक गार्ड की कैप लेकर एक्टिंग करता है और उन्हें गलत रास्ता बता देता है और सियांग और उसके सारे गार्ड उसकी ओर चले जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर सीमा हुई और लिसा उस केव में कूद जाते हैं। लेकिन सीमा चोंग केव में जाने से पहले वे रोप की हेल्प से सियांग के पॉकेट से उस एंटीडोट को निकाल लेता है और वो भी उस केव में कूद जाता है। फिर वे तीनों एक रॉक पे फंस जाते हैं, जहाँ सीमा हुई बताते हैं कि हमें और नीचे जाना होगा, लेकिन सीमा कोंग कहता है कि अगर हम और नीचे गए तो हम मर सकते हैं। लेकिन सीमा हुई चोंग की बात नहीं मानते और नीचे कूद जाते हैं, जहाँ वे तीनों वाटर वे के रास्ते से एक वाटर में गिर जाते हैं और दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। इसके बाद वे तीनों आगे बढ़ते हैं, जहाँ सीमा हुई चोंग से उसकी मॉम के बारे में पूछते हैं। चोंग ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है जब सीमा हुई हम लोगों से 22 साल तक अलग रहा तो उसे हम लोगों की याद नहीं आई, अब वो हमारे लाइफ में वापस भी आ जाएगा तो मैं उसे मार डालूंगा। सीमा हुई को ये बात सुनकर बहुत खराब लगता है। चलते चलते वे सब अजीब जगह पे पहुँचते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े मशरूम के पेड़ होते हैं। तभी सीमा हुई की एक नजर एक प्लांट पे पड़ती है, जहाँ वे देखता है एक प्लांट एक मम्मी को अपनी तरफ ले जा रहा होता है, जिसे देखकर सीमा हुई उस मम्मी को पकड़ लेता है और चोंग उस प्लांट को काट देता है और वे तीनों उस मम्मी को खोलने की कोशिश करते हैं, जहाँ उन्हें एक बॉडी दिखती है। लेकिन सीमा हुई उस बॉडी को देखकर रोने लगते हैं और बताते हैं कि ये बॉडी हमारे प्रोफेसर की है, जिनके साथ हम लोग यहाँ पे आए थे। तभी उन तीनों को वहाँ पे ढेर सारी मम्मी दिखती हैं, जिसे प्लांट जमीन के अंदर ले जा रहा था। तभी वहाँ सियांग और उसके बॉडीगार्ड आ जाते हैं, जो चोंग और लिसा को पकड़ लेते हैं और उनको मारने जा ही रहे थे। तभी जमीन के अंदर से ढेर सारे प्लांट निकलते हैं और एक एक करके सभी गार्ड के ऊपर अटैक करके उनको मारने लगते हैं। ये देखकर सभी गार्ड उन प्लांट के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। इसी बीच एक गार्ड चोंग से लड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वे गार्ड चोंग को गन से मारने जा ही रहा था, प्लांट उसे पकड़ लेता है
और मार देता है। इसके बाद चोंग और लिसा भागने लगते हैं, लेकिन उनको प्लांट पकड़ लेता है, मगर किसी तरह सीमा हुई उन दोनों को बचा लेते हैं। सीमा हुई को सियांग अपने साथ लेके चला जाता है। इसके बाद हमें लिसा को दिखा जाता है जो चोंग से कहती है कि वे तुम्हारे डैड हैं, उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। लेकिन चोंग उसकी बात नहीं मानता है और जमीन पे गिरा हुआ उसे एक नोट्स मिलता है जिसमें लिखा था सीमा हुई कुछ लोगों के साथ गोल्डन सिटी गया था जहां उन पर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, जिससे सीमा हुई एक कुफिन में बंद हो गया और उसकी एज नहीं बढ़ी। फिर हमें सियांग और सीमा हुई को दिखाया जाता है जो गोल्डन सिटी पहुंच जाते हैं और सियांग और उसके गार्ड बहुत खुश होते हैं। इसके बाद सियांग सीमा हुई से न्यू लाइफ के बारे में पूछता है, जिससे सीमा हुई की एज नहीं बढ़ी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। ये सुनकर सियांग सीमा हुई को मारने लगता है। तभी वहाँ पे चोंग आ जाता है और वो सभी गार्ड को मारने लगता है और सीमा हुई को बचा लेता है, क्योंकि अब उसे मालूम चल गया था कि सीमा हुई उसके डैड हैं। लेकिन सियांग चोंग का गला पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पे लिसा आ जाती है, लेकिन लिसा चोंग को नहीं देखती है और वो आगे चली जाती है और किसी तरह सीमा हुई उठता है और वो सियांग को मारता है और चोंग भी बच जाता है, जिससे वे सियांग को बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हमें लिसा को दिखाया जाता है जो एक मशीन को अपने हाथों से ऑन कर देती है और प्रे करने लगती है, जहाँ सीमा हुई और चोंग को एक 3D वीडियो दिखता है जिसमें वे देखते हैं एक एलियन शिप गोल्डन सिटी से टकरा गई थी, जिससे गोल्डन सिटी नीचे आ गया और सब शिप इधर उधर गिर गया। इसके बाद हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके सामने लिसा प्रे कर रही होती है, जिसे देखकर चोंग को लिसा के बॉडी पे एक टैटू याद आता है जो लुलन किंग के लोगो पे भी था और चोंग समझ जाता है कि लिसा ने मुझे धोखा दिया है। चोंग ये सोच ही रहा था, तभी मॉन्स्टर लिसा को खा जाता है। इसके बाद हमें सियांग को दिखाया जाता है जो बेहोशी से उठ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे मॉन्स्टर आ जाता है और वो जियांग को भी मार देता है। इसके बाद वो सीमा हुई के पीछे पड़ जाता है, लेकिन किसी तरह चोंग उस मॉन्स्टर से लड़ता है और वो मॉन्स्टर एलियन शिप में फंस जाता है, लेकिन वो फिर से वापस निकलकर सीमा हुई पे अटैक कर देता है। इसी बीच सीमा हुई एक रोप से मॉन्स्टर को फंसाने के लिए एक ट्रैप बनाते हैं, जिसे देखकर चोंग उस ट्रैप की ओर आता है, जिसके पीछे मॉन्स्टर भी आता है और एलियन शिप से टकरा जाता है, जिससे एलियन शिप ब्लास्ट हो जाती है। इसी बीच सीमा हुई चोंग को एक कोफिन में डाल देते हैं और उसे एक फोटो देते हैं जिसमें वो और उसकी मॉम थी। सीमा हुई चोंग से फिर उसकी मॉम के बारे में पूछता है, जहाँ चोंग बताता है कि आपके न आने के कारण हम लोग आपको बहुत ढूंढे, लेकिन आप नहीं मिले, जिससे मॉम आपके सभी फोटो को कट कर दी और सोची कि आप मर गए, इसलिए वो एक पुतले को आपको मानकर दफन कर दिया और उसके बाद मॉम की भी डेथ हो गई। ये सुनकर सीमा हुई को बहुत बुरा लगता है, लेकिन किसी तरह उस गोल्डन सिटी के वायर को निकाल देते हैं और वो उड़ जाता है, जिससे चोंग वहाँ से बाहर चला जाता है और सीमा हुई को वो मॉन्स्टर मार देता है और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। इसी जगह से सीन चेंज होता है और हमें एक सीप को दिखाया जाता है जहाँ कुछ गेव जा रहे होते हैं। तभी एक गेव को एक कोफिन दिखता है जिसे सब मिलकर सीप पे लेके आते हैं, जहाँ वे सब चोंग को उसके अंदर देखते हैं। कोफिन के खुलने की वजह से चोंग उड़ जाता है और उन सभी से पूछता है कि कौन सा साल चल रहा है, जहाँ उन्हें एक गेव 2010 बताता है और इसी सीन से मूवी खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टाटा, टेक केयर।